हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। तो मैं हूं शिवम, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। वेलकम वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण है जो कि डाउट है कुछ विद्यार्थियों के, वो दूर करने वाला हूँ। सबसे बड़ा डाउट है कि ज़्यादातर वीडियो बना रखा है कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगी, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो भ्रामक आंकड़े बताते हैं। वो पता नहीं किसके आधार पर बताते हैं, मेरे को इतना नहीं मालूम, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी नज़रिया होते हैं। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अपना राय दे रहे हैं। राय देना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो भ्रामक तरीके से बता रहे हैं वो गलत है। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कट ऑफ तो मैंने बता रखी है, लेकिन कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एक बार उनके लिए फिर से विश्लेषण करके मैं बता रहा हूँ। और 350 से कम वाले ज़रूर देखना, क्योंकि उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी है ना, 25,000 है, 25,000 सीट है। इसका मतलब 25,000 विद्यार्थी सफल रहेंगे, बाकी तो असफल ही रहेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ तो सफल होंगे, यहाँ असफल होंगे। 25,000 विद्यार्थी है जो कि सफल होंगे, बाकी 6 लाख फॉर्म भरे हैं, तो बाकी वाले तो असफल ही होंगे। उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर किसी विद्यार्थी के 350 से कम है, वो उनके लिए क्या करना है, उनकी वीडियो के बारे में बताऊंगा। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ हमेशा कॉलेज जो काउंसलिंग होती है उसके सीटों के आधार पर और पेपर लेवल के आधार पर कट ऑफ जाती है, ध्यान रखना। और लास्ट में आपके बात करने वाला हूँ 300 कम वाले, ठीक है। लास्ट में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि जो विद्यार्थी है कट ऑफ के बारे में विश्लेषण जो जिनके देखना को वो पहले देख लेगा। बाकी जो 350 से कम वाले उनको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आसान भाषा के अंदर, ठीक है। जो 350 से कम वाले वो क्या करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन उनको, टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ नहीं होगा आपके, अगर किस्मत में होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं भी हो जाए तो भी आप ESTC कर सकते हो। 350 से कम वालों को मैं विश्लेषण तरीके से बताऊंगा, ठीक है, विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आप धीरज रखें, ठीक है, धीरज से सब कुछ होगा। आपको ज़्यादा क्या उतावलापन नहीं करना है। तो अब बताएं पेपर लेवल, ठीक है। मैंने काफ़ी विद्यार्थियों से पूछ कर बताया है, ठीक है। उनसे पूछा है कि भाई पेपर लेवल कैसा है। और जो विद्यार्थी ने एग्ज़ाम नहीं दिया है BSTC का, काफ़ी संस्थाएं हैं जो काफ़ी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, उनका सभी का मैंने वीडियो देखा है। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, वो क्या बता रहे हैं, सरल बता रहे हैं। पेपर का लेवल क्या बता रहे हैं, सरल बता रहे हैं। लेकिन जोन विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया है वो क्या बता रहे हैं कि सर ना तो सरल था ना तो कठिन था, ठीक था, मीडियम था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं उनके अनुसार ही पेपर होता है। क्योंकि बाहर तो कहना आसान होता है कि सर सरल है पेपर, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा ही जानता है, वो विद्यार्थी जानता है जिसने एग्ज़ाम दिया है। उनको पता है कि लेवल कैसा है, क्योंकि उसके माइंड सेट में कई विचारधाराएँ चल रही होती है, और ऊपर से प्रेशर होता है एग्जामिनर का, वातावरण कैसा होता है, वो सब कुछ देखना होता है। इसलिए हमेशा पेपर विद्यार्थी के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी ने बताया, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं सर ना तो सरल था ना तो हार्ड था, ठीक था, मतलब बिचौला था, मीडियम था। तो इसका अनुसार पेपर लेवल मीडियम था। जो 2022 में मेरिट रह रही वही 2023 में मेरिट रहने वाली है, क्योंकि उसका 2022 का लेवल और 2023 का लेवल सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। पेपर का लेवल सेम है, मीडियम ही है, को ना तो हार्ड था ना सरल था, ठीक है। इसलिए आप मीडियम कह सकते हो। और जो सरल बताते हैं ना, जो बाहर बैठ के ही बताते हैं, ठीक है, वो अंदर एग्जाम नहीं देने गए, बाहर बैठ के आंकलन करते हैं, ये तो सरल है यार, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया पेपर लेवल कैसा है, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ में अब कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले बात कर ले जनरल की, ठीक है। जनरल की बात करें तो आपके रहेगी 385 मान लो, ठीक है। सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं, कोई दिमाग में मत लेना, सेफ स्कोर है। बाकी 3 लिस्ट आती है, ठीक है, ये मैं फर्स्ट लिस्ट बता रहा हूँ, सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। OBC की बात की जाए तो OBC की मेरिट रहेगी 380, 5 नंबर कर लो। 380 में सेफ स्कोर बता रहा हूँ। बाकी थर्ड लिस्ट आती है, उसमें भी नाम आ सकता है, ठीक है। MBC की बात की जाए, MBC 375, ठीक है। MBC कितना है, 375। और फिर बात की जाए EWS की बात की जाए, मैंने जनरल और OBC की बता रही है। अब MBC 375 और EWS, ठीक है। EWS कितने ने, 370 मान के चलो, ठीक है। सेफ स्कोर है, आप इसके अंदर सेफ हो, ठीक है। जिसके इतने नंबर आ रहे हैं वो सेफ है।
और ST SC की बात की जाए, ठीक है, ST और SC की बात की जाए तो उनके कितना 350 मान लो, 350 मान लो, ठीक है, ST और SC ये कट ऑफ रहने वाली, इससे आपके अधिक नहीं जाएगी। मैं ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे पीछे हो सकता है 2-3 नंबर, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ। बाकी 3 लिस्ट आएगी, 3 लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं जो भी विद्यार्थी अगर कर सकता है, ठीक है। नए सुराख है नहीं, किसी को मतलब उतावल होती है कि नंबर नहीं है फर्स्ट लिस्ट में, अब क्या ही इंतजार का है। तो आपको इंतज़ार हमेशा करना चाहिए और हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी में अपडेट रहोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। इस साल कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा डाउट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और हमेशा जो मैंने कई वीडियो देखे उसमें भी बताया गया कि इस साल ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको पेपर जो कि सरल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर बैठ के पेपर अगर अंदर दिया होगा ना, जो एग्जामिनर है एग्ज़ाम करवाता है वहाँ पर वातावरण कैसा अगर उस हिसाब से दिया होगा तो उनको नहीं लगता है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है स्टूडेंट के ऊपर। जिसने फर्स्ट 12वीं पास करके पहला ही एग्ज़ाम होता है उनका, ठीक है, कंपटीशन का। तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा रहा होगा, ठीक है। मैंने कई विद्यार्थियों से पूछ के बता रहा हूँ, ठीक है, जो विद्यार्थी औसतन में बता रहा हूँ, जो हाल ही में 12वीं पास करके BSTC का एग्ज़ाम दिया ना, उनसे मैंने बात करके बता रहा हूँ। उन्होंने जो पेपर का लेवल क्या बताया, मैंने पहले भी बता दिया कि ना तो सरल था ना तो हार्ड था, क्या था, मीडियम था, ठीक है, मीडियम था। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम था, इसलिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। मैंने वो ऊपर कट ऑफ बता दी है, ठीक है। कट ऑफ मैंने बताई है वो उसी प्रकार रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। पिछले साल भी कुछ बता रहे थे कि OBC की 400 प्लस रहेगी, लेकिन पिछले साल रही कितनी, 383 वाले का सिलेक्शन हो गया है। बाकी नीचे किसी का सिलेक्शन आया तो पता नहीं, लेकिन मैंने जो मेरा विश्लेषण, मैंने जो पूछताछ करके 383 वाला मेरे को एक स्टूडेंट मिला जिसका सिलेक्शन हुआ था। मैंने OBC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, OBC की। तो इस साल की भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, इतनी ही रहेगी, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। फालतू का आप टेंशन मत पालो, दिमाग पर जोर मत दो, ठीक है। अब तो आपको इससे संबंधित डाउट दूर हो गए। कट ऑफ मैंने ऊपर बता दी है, इससे कट ऑफ से संबंधित अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब बताता हूँ 350 से कम वाले, ठीक है। ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि सर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी स्टूडेंट यही पूछ रहे थे कि सर 350 से कम, ठीक है, मेरे 350 से कम है तो क्या होगा हमारा, क्या नहीं हुआ, ठीक है। मैं जो भी अपडेट आती है पहले सबसे पहले टेलीग्राम पे बताता हूँ, ठीक है। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है वो हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। बाकी आप CM स्टडी वाला सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। और जल्दी आपको नंबर व्हाट्सअप नंबर अपडेट करने वाला हूँ, वहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी संबंधित BST से संबंधित या कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हो तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी अपडेट करने वाला हूँ, अभी नंबर जारी नहीं किया लेकिन जल्दी कर दूंगा। और टेलीग्राम की बात की जाए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। फालतू का मैसेज मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, जो भी सटीक अपडेट होता है वो टेलीग्राम पर देता हूँ। अब बात करी तो 350 से कम वाले क्या करें सर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यही है डाउट कि 350 वाले क्या करें, तो उनके लिए मैं बता दूं 350 से कम है, ठीक है। जो जनरल हो, OBC हो, MBC हो, EWS हो, इनके, ठीक है। ST SC तो 350 से 350 ही मेरिट रहेगी, उनसे कोई मतलब है नहीं। तो 350 से कम वाले जनरल में, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि हर, ठीक है, BSTC की 3 लिस्ट आती है, ठीक है, थर्ड लिस्ट। अब थर्ड लिस्ट तक क्या करो, वेट करो, ठीक है। ये जिसके 350 है वो थर्ड लिस्ट तक वेट करो, ठीक है। थर्ड लिस्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमेशा मेरिट किस पे आधारित होती है, कॉलेज के आधार पर होती है, कॉलेज की सीटों के आधार पर। कहीं पर है ना सीटों खाली रह जाती है, जिसकी अगर काउंसलिंग करवाई हो उसको मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि कुछ विद्यार्थी है जिनको मन में होती है कि BSTC नहीं करें, वो नहीं करते हैं तो सीटें खाली हो जाती है। अगर फिर कोई अपर मूवमेंट नहीं करवाता है या कोई करवाता नहीं है तो जिसके कम नंबर है उनको ये कॉलेज मिल जाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो अगर अपर मूवमेंट नहीं करवाते हैं वो कॉलेज से संतुष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भी, हर कॉलेज में 2-3 सीटें खाली रह जाती है, उन सीटों में ये कम नंबर वाले फिट हो जाते हैं। ध्यान रखना, बात को ध्यान से समझो। जो कॉलेजों के अंदर सीटें खाली रह जाती हैं या विद्यार्थी किसी कारण वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाता है या डॉक्यूमेंट गलती के कारण वहाँ पर सीट खाली रह जाती है या एडमिशन रद्द हो जाता है उसका, तो वहाँ पर 350 से कम वाले विद्यार्थी लिए जाते हैं। ध्यान रखना, पहली बात तो ये।
दूसरा बात 3 लिस्ट आती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, लिस्ट आती है। अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में नहीं आया तो तीसरी लिस्ट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन 1 मंथ के अंदर आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस पहली लिस्ट के आने के बाद 1 मंथ के अंदर दूसरी और तीसरी लिस्ट आ जाती है। इस तक अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। अगर नहीं करना चाहते हो तो ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से बीएसटीसी राजस्थान के अंदर मान्य है, ठीक है। अदर स्टेट से आप बीएसटीसी कर सकते हो मेरा विचार से, ठीक है। अदर स्टेट से बीएसटीसी करनी है आपको तो कर सकते हो, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर मान्य है, ठीक है। हरियाणा से करो, एमपी से करो, कहीं से भी करो, लेकिन वो राजस्थान के अंदर मान्य है। उतनी ही मान्य है जितनी ये राजस्थान बीएसटीसी है, ध्यान रखना। कुछ के कन्फ्यूजन होते हैं कि सर ये अलग है बीएसटीसी, अलग नहीं है भाई, नॉर्मल भी बीएसटीसी यही है। जो अदर स्टेट से करोगे भी तो सेम है, डिप्लोमा सेम मिलेगा, और यहाँ से भी करोगे ना राजस्थान से, वो भी सेम मिलेगा। आपको एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही एग्ज़ाम देकर जो राजस्थान के निवासी है राजस्थान के अंदर ही आपको सीटों के अंदर शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बाहर से बीएसटीसी करके आए हैं तो बाहर से अलग पद होते हैं जो अदर स्टेट के, वो अदर स्टेट मूल निवास होते हैं ना वहाँ के, वो उसके अलग पद होते हैं। बाकी आप तो राजस्थान के निवासी हो। आपके जितने, जैसे इस बार 21,000 थे ना सीटें, तो आप 21,000 के अंदर शामिल थे, ठीक है। 21,000 सीटें थी, आप 21,000 के अंदर शामिल थे। मतलब अगर अदर स्टेट से बीएसटीसी की है जिसने भी, जो राजस्थान का है, वो 21,000 पदों के अंदर शामिल था, ठीक है। इसकी कोई अलग मेरिट नहीं रहती, ये सेम ही मेरिट रहती है, ठीक है। इसलिए आप नो टेंशन रहो, अदर स्टेट कर लो। और दूसरी है स्पेशल बीएसटीसी, ठीक है। स्पेशल बीएसटीसी होती है जो कि विकलांग होता है, अंधा होता है, उनको पढ़ाने की होती है, ठीक है। स्पेशल बीएसटीसी होती है, ठीक है, स्पेशल बीएसटीसी होती है। वो आप कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? इसके फॉर्म भरे जाते हैं, अब की बार भर गए हैं, लेकिन अभी जल्दी जो नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है। आप स्पेशल बीएसटीसी कर सकते हो, जो भी विद्यार्थी करना चाहता है। स्पेशल बीएसटीसी में क्या होता है, इसके पद अलग से ज़रूर होते हैं, लेकिन मेरिट का डिफरेंस होता है। जो अभी हाल ही में राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ ना, इसकी मेरिट जो रीट में रहती है वो इस बार रही थी 187, ध्यान रखना, जो नॉर्मल बीएसटीसी है, और स्पेशल की रही 177, ध्यान रखना, कितनी, 177। आप समझ सकते हो 10 नंबर का डिफरेंस है। जो स्पेशल बीएसटीसी वालों की मेरिट जो कम रही है, और जो नॉर्मल बीएसटीसी है 187 इनकी ज़्यादा रही है। इसलिए आप स्पेशल भी बीएसटीसी कर सकते हो, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी करने वाला है, ठीक है। जो भी अगर 350 से कम है, जिनका राजस्थान बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो स्पेशल कर सकता है, मेरा सुझाव है। वेरी वेरी बेस्ट है ये ऑप्शन आपके लिए। जनरल, ठीक है, जनरल वाले ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जनरल वाले पीछे ज़्यादा रहते हैं, तो स्पेशल बीएसटीसी जनरल वाले ज़्यादा करते हैं। और काफ़ी विद्यार्थी को तो पता ही नहीं है स्पेशल बीएसटीसी क्या है, ठीक है। अगर आपको संक्षिप्त में वीडियो चाहिए स्पेशल बीएसटीसी और अदर स्टेट जो ऑल ओवर इंडिया है उनके बीएसटीसी के बारे में, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो विद्यार्थी बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ इसके बारे में। मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई भी नोटिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन, बीएसटीसी हो, अदर स्टेट बीएसटीसी हो, स्पेशल हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आपको टेलीग्राम पर आ जाना है, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है। सीएम स्टडी वाला नाम से है, यहाँ फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। और आप चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर दो यार, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हर विद्यार्थी को मैं सोच रहा हूँ हितैषी हूँ, इसलिए आप यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो क्या यार? कर दो यार, 2 ही सेकंड लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको अगर स्पेशल और अदर स्टेट बीएसटीसी के बारे में और जानना है तो वीडियो बनाऊंगा, वरना कोई नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।